बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइंड ऑफ सिविल इंजीनियर में खुश आमदीद। अज़ीज़ दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको प्लाट की पैमाइश के बारे में इल्म होना चाहिए। तो आज की ये वीडियो इसी से रिलेटेड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपके पास एक मुरब्बा किस्म की ज़मीन है और उसके चारों साइड ये वाला ए बी सी और डी, ए बी सी डी चारों, ए बी सी डी चारों 16 फुट और 6 इंचज़ के हों। ये सारे चारों अज़ला 16.5 फीट के हो तो ये प्लाट एक मरले का होगा। इस प्लाट को हम 1 मरला लैंड कह सकते हैं, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में 1 मरला में 272.25 स्क्वायर फीट होते हैं। एक मरला 272.25 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको किसी भी इर्रेगुलर शेप का एरिया और मरला में कैलकुलेट करने का तरीका सिखाऊंगा इंशाल्लाह। इसी तरह 20 मरला 1 कनाल के फिर बराबर होते हैं। इसी तरह फिर कनाल से बड़ी इकाई जेरब होती है। 1 जेरब। इसके बाद जेरब से बड़ी इकाई एकड़ की होती है। 2 जेरब ज़मीन 1 एकड़ के बराबर होती है। इसी तरह 2.5 एकड़ ज़मीन 1 हेक्टेयर के बराबर पर होती है। इसी तरह अक्सर औक़ात आपने सुना होगा कि फ़लाँ के पास इतनी मुरब्बा ज़मीन है, इतनी मुरब्बा ज़मीन है, तो एक मुरब्बा ज़मीन में 200 कनाल आते हैं 1 मुरब्बा लैंड में। इसी तरह 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट भी होते हैं। इसी तरह 10,000 स्क्वायर मीटर, अगर कहीं पे 10,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन हो किसी के पास तो वो 1 हेक्टेयर के बराबर होगी। नहायत ही सादा है, बहुत ही ईजी है। बस आपने इसको ज़हन में बिठा लेना है और प्रैक्टिस करने के साथ साथ इंशाअल्लाह इस पे आपने फिर उबूर हासिल करनी है। 1 मरला इज़ इक्वल टू 272.25 स्क्वायर फीट, यानी इस 2 अगर मुरब्बा ज़मीन हो और ये वाला सारे एक जैसे हो तो सिर्फ आपने ए और बी साइड या सी और डी साइड को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इससे हमारे पास मरला में ज़मीन आ जाएगी। इसी तरह अगर ये ज़्यादा हो जाए, 20 से ज़्यादा हो जाए, तो फिर उसको बड़ी इकाई जो कि कनाल होती है तो फिर हम उसको उससे शो करते हैं। इसी तरह 20 मरला इज इक्वल टू 1 कनाल। इसी तरह फिर कनाल से बड़ी इकाई जेरब होती है, जो कि 4 कनाल मिलकर फिर एक जेरब बनाते हैं। इसी तरह फिर 2 जेरब ज़मीन मिलकर 1 एकड़ ज़मीन बनाती है। इसी तरह 2.5 एकड़ फिर ज़मीन मिलकर 1 हेक्टेयर ज़मीन बनाती है।
इसी तरह 200 कनाल अगर मिल जाए तो उससे वो 1 मुरब्बा ज़मीन बन जाती है। इसी तरह 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं और 10,000 स्क्वायर मीटर 1 हेक्टेयर के अंदर होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला या परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।